मैं पूजा वर्मा, एक आईएएस एस्पिरेंट। आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। अपने गांव की सिचुएशन को सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। रिलेटिव्स का फ़ोन आया, पता लगा बुआ दादी मेरे सारे गांव में ही रहते हैं। मेरा गांव यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर सिचुएशन कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पर हल्का से फीवर आने पर भी लोगों को पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं मिल रहा है। कहीं बहुत मुश्किल से अगर मिल भी जाता है तो एक पैरासीटामोल जो कि मुश्किल से 10 रुपए का आता है, उसकी कीमत 120 से 150 रुपए है। अब आप सोचिए, 1 रुपए की टैबलेट के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है। चलिए ठीक है, जो भी है इमरजेंसी में मिल तो जाए, लेकिन वो भी नहीं है। वहां पर किसी को टाइफाइड है, किसी को डेंगू है, किसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर इन दिनों टाइफाइड की आई हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइफाइड हो जा रहा है। अब आप बताइए, जब टाइफाइड कोई छोटा मोटा फीवर नहीं होता है, बहुत भयंकर फीवर होता है। अब आप सोचो, उसमें किसी को कोई मेडिसिन ही ना मिल रही हो तो उसकी क्या हालत होगी। लोग जाए कहाँ? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है गाँव में। वहां पर जो भी हैं झोला छाप डॉक्टर्स हैं। अब उनके सहारे लोग बेचारे रहते हैं। और जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, अगर कोई वहां जाता है तो वहां पर ये मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन नहीं है, इसके लिए यहाँ जाइए वहां जाइए, इस तरह लोगों को परेशान किया जाता है। इन दिनों कोरोना की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ, हमारी सरकारें आती हैं, भाषण देती हैं, मीडियाज है, मीडिया रिपोर्टर्स हैं, जाते हैं गाँव में, दौरा करते हैं। बहुत से गांव में आजकल जा रहे हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले ऐसा चैनल है जिसने गांव के बारे में थोड़ी सी सिचुएशन को दिखाया है, लेकिन उतनी बारीकी से नहीं दिखाया जितनी सिचुएशन है वहां पर। मैं उन लोगों में से हूँ जिसकी फैमिली वहां रहती है और वो उसी दौर से गुजर रही है जो सच में वहां की सिचुएशन है। मैं वही आप लोगों से बयां करना चाहती हूँ। वहां पर अगर किसी की डेथ हो रही है इन दिनों, तो उसको 4 कंधे नहीं मिल रहे हैं उसको शमशान घाट तक ले जाने के लिए। और ये तो छोड़िए, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस मिलती ही नहीं है वहां पर। लोग अपने पर्सनल व्हीकल, साइकिल में, बैलगाड़ी तक में लाशों को लेकर जा रहे हैं। अब बताइए, ऐसी हालत है वहां की। अगर पहली बात तो वहां पे लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनमें जागरूकता की इतनी ज्यादा कमी है कि वो लोग कोरोना के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। न्यूज चैनल मत देखो, न्यूज चैनल वाले डरा रहे हैं। अब एक बात बताइए, आंखें बंद कर लेने से खतरा हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब ही हो जाता है या वो है ही नहीं समाज में। है, बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी नहीं बच रहा है, ना कोई राजनेता, ना कोई मीडिया रिपोर्टर, कोई नहीं। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग है या हमारा बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम है तो हमें कोरोना नहीं होगा। ये उनकी गलत फहमी है। अच्छे से अच्छे इम्यूनिटी सिस्टम वाले को भी कोरोना नहीं छोड़ रहा है। सोचिए, इसकी सेकंड वेव इतनी खतरनाक है तो थर्ड वेव कितनी होगी। अब एक बात बताइए, जब सेकंड वेव में इतनी ज्यादा बुरी हालत है, गाँव में तो इतनी बुरी हालत है कि वहां पे वैक्सीनेशन का कुछ अता पता नहीं है। वैक्सीनेशन का कुछ अता पता नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ लगी भी है वैक्सीन, तो उसकी वजह से कुछ केस ऐसे हो गए हैं, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उस इंसान की डेथ हो गई। लेकिन उसका कुछ पता नहीं है कि उसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीजन था, पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, कोरोना था, कुछ पता नहीं है। लेकिन लोगों के मन में, गांव के लोग बेचारे भोले भाले होते हैं, उन्हें लगता है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने की वजह से डेथ हो गई। अब एक बात बताइए, आपके इलाके में अगर किसी की डेथ हो जाए सिर्फ वैक्सीन लगाने की वजह से, तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बाकी लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। उन्हें लगेगा वैक्सीनेशन से डेथ हो रही है। यहाँ तक कि लोग तो ये मान रहे हैं कि यूपी में जो वैक्सीनेशन दी जा रही है उसमें कुछ मिलावट की जा रही है। कुछ मिलावट होने की वजह से ये केसेस सिर्फ यूपी में हो रहे हैं, बड़े शहरों में नहीं हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे स्टेट में सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड्स की कमी है, ना डॉक्टर्स स्टाफ की कमी है, ना टेस्टिंग की कमी है। क्या उन्होंने या उनके नेताओं ने गांव में जाके सिचुएशन चेक की है? क्योंकि मीडिया रिपोर्टर्स बेचारे गाँव तक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जैसे कि भारत गाँव का देश है जिसमें लगभग 6.5 लाख तो गाँव ही है, जिसमें लगभग 90 करोड़ आबादी रहती है। और अकेले यूपी में लगभग 1 लाख गांव तो यूपी में ही केवल है। तो आप सोचिए, 1 लाख गांव तक मीडिया रिपोर्टर कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, पहुंचते हैं ना मीडिया रिपोर्टर। अभी पहुंची है हमारी जी न्यूज की टीम। जी न्यूज की टीम ही पहुंची है, जो एक ऐसा चैनल है जो मैंने अब तक देखा है जिन्होंने गांव के बारे में थोड़ी बहुत सिचुएशन का जिक्र किया है, लेकिन उतनी बारीकी से नहीं जितनी सिचुएशन वहां पर है। वहां पर अगर अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अगर अभी भी गांव में जाके जांच करानी स्टार्ट की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गांव में जगह की भी कमी नहीं है, वहां पे बाग वगैरह में जाकर, या बड़े बड़े लोगों के घर होते हैं, इजी से लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है, जिससे कि सिचुएशन हैंडल हो सकती है।
क्योंकि मैंने ऐसा चेक किया है वहां पर 100 में से लगभग 50 to 60 लोग ऐसे होंगे जो आज के डेट में कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। क्या उन्हें सरकार को जागरूक करना बनता नहीं है? जब तक सरकार जागरूकता नहीं फैलाएगी, जब तक वहां पर टेस्टिंग ही नहीं अवेलेबल होगी। अब एक बात बताइए, वहां के लोग चाहते भी हमारी टेस्टिंग हो, कहाँ जाए, कहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते हैं, जांच की किट नहीं है, वैक्सीन करानी है, वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात, अगर कराते भी हैं 50 किलोमीटर दूर गांव में जाकर लोग टेस्टिंग कराने जा भी रहे हैं, आपको पता है 1400 रुपए चार्ज है उन बेचारे गांव के लोगों का जिनके पास इनकम का सोर्स खेती होता है। वो लोग बेचारे 1400 रुपए खर्च करके क्या अपनी टेस्टिंग कराएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, अभी से कुछ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, या जिन लोगों की डेथ वैक्सीनेशन के बाद हुई है उसके एग्जैक्ट और सही आंकड़े जनता में बताने चाहिए कि इसकी डेथ क्यों हुई, वैक्सीनेशन से नहीं हुई है, किस वजह से हुई है, क्या रीजन रहा है, वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं कराना चाहिए। सारे फर्ज बनते हैं, लेकिन करे कौन? जागरूकता तो सबसे पहले जरूरी काम है, करना नहीं चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, हमारे योगी आदित्यनाथ सर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने प्रांतवासियों की मदद कीजिए, ताकि गांव तक भी हमारी मीडिया, हमारी सरकार पहुंचे और वहां के लोगों को संभाले। क्योंकि अब कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि आप खुद